ये तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों से समझिए कि छठा दिन किस तरह से और बर्बादी की तस्वीरें पेश कर रहा है यूक्रेन और रूस के युद्ध में। यूक्रेन और रूस युद्ध पर एक बड़ा अपडेट आपको देते हैं। यूक्रेन का यूरोपीय यूनियन देगा 70% प्लेन। पोलैंड भी यूक्रेन को 28 मिग-29 देगा। बुल्गारिया भी यूक्रेन को 16 मिग-29 देगा। तो देखिए, समझ लीजिए इस अपडेट से कि लगातार देश जो हैं वो यूक्रेन के समर्थन में आते हुए अब अमेरिका, जर्मनी, यूरोप, मतलब पूरी तरह से यहां पर बड़ी कंट्रीज जो हैं, बड़ी छोटी हर तरह से देश यूरोप के समर्थन में आते हुए, यूक्रेन के समर्थन में आते हुए, यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है रूस के बीच में, इस पर यह बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन देगा 70 फाइटर प्लेन। पोलैंड भी यहां पर यूक्रेन को मदद देगा, 28 मिग देगा। बुल्गारिया भी यूक्रेन को यहां पर मदद देगा, जिसमें 16 मिग देने वाला है। आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आज ये छठा दिन है इस युद्ध का, जिसमें कहीं से कोई ठहराव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ धमाकों की तस्वीरें और धमाकों की आवाज से पूरे यूक्रेन में लोग परेशान हैं। तो यूक्रेन के 9 शहरों में हमले का लगातार अलर्ट चल रहा है। 9 शहरों में हवाई हमले का अलर्ट चल रहा है। कीव में हवाई हमले का अलर्ट है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 शहर हैं इस टाइम यूक्रेन के, जहां पर हमले का अलर्ट बज रहा है। सायरन्स बज रहे हैं। अलर्ट यहां पर और जारी कर दिया गया है। 9 शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। कीव में हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कीव के साथ साथ और कई ऐसे 9 शहर हैं यूक्रेन के, जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सायरन लगातार बज रहे हैं यहां पर। इससे पहले आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत चल रहे प्रयासों की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी सरकारी मशीनरी 24 घंटे काम कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन की सीमाओं पर मानवीय स्थिति से निपटने के लिए यूक्रेन को राहत सामग्री की पहली खेप आज भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत पड़ोसी देशों और विकासशील देशों के लोगों की मदद करने वाला है, जो इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो ये आपको अपडेट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है, जो विकासशील देश हैं, न सिर्फ अपने देशवासियों की मदद करेगा भारत, बल्कि और जो मुल्क हैं, जो विकासशील देश हैं, उनकी भी मदद करने के लिए भारत सरकार तैयार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। यूक्रेन और दूसरे अन्य मसलों पर पीएम ने राष्ट्रपति को दी जानकारी। ये एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तस्वीर के साथ समझिए इस खबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है और यूक्रेन में जिस तरह से घमासान जारी है, रूस के हमले जारी हैं, उसकी हर जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई है। ये एक बड़ा चिंता का विषय, पूरी दुनिया जिसके ऊपर गंभीर विचार कर रही है कि आखिरकार दोनों मुल्कों में जो तनातनी बनी है उसको कैसे शांत किया जाए और आखिर में होता क्या है। क्या हम परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर एक बीच का रास्ता इन दोनों देशों के बीच में बातचीत से निकाला जा सका है। तो ये तमाम जानकारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दे दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस बीच आपको ये भी अपडेट दे रहे थे कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से वहां पर फंसे हुए और विकासशील देशों के लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है कि न सिर्फ उन भारतीयों की मदद की जाएगी जो भारतीय वहां रहते हैं, बल्कि उन देशों के लोगों की भी मदद की जाएगी जो वहां से पलायन कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों में जाकर शरण लेने को मजबूर हैं, जो विकासशील देशों से जुड़े हुए हैं। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने यूक्रेन में आज जो छठे दिन भी घमासान लगातार जारी है, दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी है, उसकी हर जानकारी उन्होंने दी है। मिलके मुलाकात करके ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी गई है। तो भारतीयों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। यह सबसे बड़ा मुद्दा रहा इस बातचीत का, इस मुलाकात का, जिसमें
तत्पर है भारत सरकार और हर दिन फ्लाइट्स यहां से उड़ान भर रही हैं और मुंबई और दिल्ली के रास्ते ये तमाम स्टूडेंट्स जो इस समय फंसे हुए हैं वो यूक्रेन से वापस लाए जा रहे हैं। विनीत मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनीत, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात की है। किन किन बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के सामने रखा है, विस्तार से बताइए। जी कंचन, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है और जिस तरह से यूक्रेन में की संकट है और वहां से जिस तरह से भारतीयों को बचाव का कार्य जारी है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ब्रीफ किया है। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बचाव कार्य को लेकर के जिस तरह से 4 केंद्रीय मंत्रियों को सीमावर्ती राज्यों में देशों में भेजा गया है और उसको लेकर के जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसकी जानकारी जो हमारे सूत्र है वो हमें बता रहे हैं। इसकी जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी है कि सरकार के सारे जो कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे विभिन्न देशों के साथ जिस तरह से बातचीत की जा रही है, उसकी जानकारी यहाँ पर हमें दी गई है। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारे पीएमओ के अधिकारियों से बात हो रही थी तब उनका यह कहना था कि भारत का इस समय वो जो फोकस है, मुख्य फोकस जो है कि जिस तरह से जो यूक्रेन में जो फंसे हुए भारतीय हैं, लगभग 12 से 13 हजार अभी भी फंसे हुए भारतीय हैं, उन्हें किस तरह से वापस लाया जाए, इसको लेकर के क्या भारत सरकार की रणनीति होनी चाहिए, इसकी जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी है। एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि भारत की लगातार कोशिश है, क्योंकि यूक्रेन का जो एयर स्पेस है वो बंद हो गया है, वहां से हवाई मार्ग से आना अब संभव नहीं है, तो इसीलिए भारत की लगातार कोशिश है कि सड़क मार्ग से जो सीमावर्ती देश है वहां तक जो भारतीय फंसे हुए हैं, जिसमें ज्यादातर छात्र फंसे हुए हैं, उन्हें सड़क मार्ग से सीमावर्ती देश तक ले जाया जाए और उसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करवा दिया जाए। बिल्कुल विनीत, तो इस मुलाकात के मायने कई हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जानकारी यहाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दे दी है।